बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुबशर हसन, आपका बायोलॉजी का टीचर। आज हमने लेक्चर नंबर 3 पीवीए का डिस्कस करना है। इस पीवीए के अंदर हमने डिस्कस करना है टू डाइसेक्ट द लिली फ्लावर मोनोकॉट सीड, यानी कि यहाँ पे मोनोकॉट एंड डाइकॉट जो फ्लावर्स होते हैं उनकी हमने डाइसेक्शन करनी है, उनमें कंप्लीट हमने उसका स्ट्रक्चर देखना है। इसको हमने ऑलरेडी जो थ्योरी हमने डिस्कस की है उसके अंदर भी हमने इसको पढ़ा हुआ है ऑलरेडी। तो यहाँ पे हम स्पेसिफिकली लिली फ्लावर के हवाले से बात करेंगे। अच्छा, सबसे पहले देखें तो हमारे लिए ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये प्रीवियस पेपर में भी ऑलरेडी आ चुका है। अच्छा, इसमें देखिएगा, टेक अ फ्लावर ऑफ लिली प्लांट एंड ऑब्जर्व इट्स एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स। सबसे पहले हमने इसके एक्सटर्नल कैरेक्टर्स को चेक करना है। अच्छा, इसके लिए ये भी देख लें कि इसके लिए मटेरियल क्या रिक्वायर होता है। फ्रेश लिली फ्लावर्स हमारे पास रिक्वायर होते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास हमें चाहिए, डाइसेक्टिंग माइक्रोस्कोप चाहिए, फोर्सेप्स चाहिए, ग्लास स्लाइड चाहिए, पैट्री डिश चाहिए, ग्लास स्लाइड एंड कवर स्लिप्स चाहिए। ये सारा हमारे पास आ जाएगा मटेरियल। ठीक हो गया। अब हम प्रोसीजर की तरफ आते हैं। प्रोसीजर में देखेंगे, हमने एक फ्लावर लेना है लिली प्लांट का एंड ऑब्जर्व करना है इसको। पहले हम इसके एक्सटर्नल कैरेक्टर्स को डिस्कस करेंगे। नंबर सेकंड, केयरफुली सेपरेट द फ्लोरल पार्ट्स यूजिंग फोर्सेप्स। नंबर 3, कट एंड एग्जामिन द टिपल्स, पेटल्स एंड सीपल्स। ये वर्ड है टिपल्स। टिपल्स दो चीज़ों का यहाँ पे कलेक्शन होता है, पेटल्स एंड सीपल्स ऑफन लुक अलाइक इन दी मोनोकॉट्स। यहाँ पे याद रखिएगा, इस टिपल को हम पेरियंथ भी कहते होते हैं, पेरियंथ भी। इंशाल्लाह हम आगे इसी लेक्चर के अंदर इसको डिस्कस भी करेंगे कि ये टिपल्स क्या होते हैं। जब सीपल एंड पेटल्स कलेक्टिवली, इनको हम क्या बोल रहे होते हैं, टिपल्स। अच्छा, उसके बाद हम क्या डिस्कस करेंगे, स्टेमन्स एंड पिस्टल्स। अब ये 4 पार्ट्स आ जाएंगे। अगर टिपल्स लें तो 3 पार्ट्स आ जाएंगे, पेटल्स एंड सीपल्स एंड स्टेमन्स एंड पिस्टल लेंगे तो कितने पार्ट्स आ जाएंगे, 4 पार्ट्स आ जाएंगे। अच्छा, नेक्स्ट, यूज अ हैंड लेंस टू ऑब्जर्व डिटेल्स। हैंड लेंस का इस्तेमाल करना है, यानी कि मैग्नीफाइंग ग्लास का आपने इस्तेमाल करना है। ऑप्शनली प्लेस पार्ट्स ऑन अ स्लाइड विद ड्रॉप ऑफ वाटर टू व्यू अंडर अ माइक्रोस्कोप। तो यानी कि इसको हम माइक्रोस्कोप में इसके बाद डिस्कस करेंगे, देखेंगे। अब चलते हैं जी ऑब्जर्वेशन। सबसे पहले देखें तो ये हमारे पास फ्लावर है, ये फ्लावर मौजूद है यहाँ पर। इस फ्लावर को हम यहाँ पर देखेंगे। अच्छा, उसके बाद देखिएगा ऑब्जर्वेशन के हवाले से सबसे पहले द फ्लावर आर यूजुअली वाइट, ऑरेंज और पिंक कलर। ये 3 कलर्स हैं। फ्लावर जो हैं वो लिली का जो फ्लावर है उसके 3 कलर्स आ रहे हैं, वाइट, ऑरेंज और पिंक। अब इसमें हम देखेंगे, ये हमारे पास फ्लावर मौजूद है। इस फ्लावर आपके पास ये ऑलरेडी ये प्रीवियस पेपर के अंदर ये क्वेश्चन आ चुका है। हम देखते हैं जी, ओवरी है, स्टाइल, स्टिग्मा, एंथर, फिलामेंट, पेडिसल। अच्छा, 3 यहाँ पे मल्टीपल हमारे पास स्ट्रक्चर आ गए। ये यहाँ पे हम क्या बात कर रहे थे, 3 मेजर स्ट्रक्चर है। यहाँ पे पेडिसल की भी बात कर रहे हैं। पेडिसल के बाद यहाँ पर आप देखें तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, टॉरस भी आ जाएगा। यहाँ पे टॉरस भी आ जाएगा, यहाँ पे टॉरस भी आ जाएगा। इसके बाद ज़रा देखें, ओवरी है, फिलामेंट है, स्टाइल है, स्टिग्मा है, एंथर। ये आगे हमारे पार्ट्स के मल्टीपल डिफरेंट पार्ट्स हैं। इन स्ट्रक्चर्स को यहाँ पे हम एक्सप्लेन करते हैं। नंबर फर्स्ट पे यहाँ पे देखिएगा, अच्छा, द फ्लावर इज सिचुएटेड एट द टिप ऑफ स्टॉक नोन एज पेडिसल। सबसे पहले आप देखें, आपसे पूछा जा सकता है पेडिसल क्या है। पेडिसल क्या है, वो स्टॉक है जिसके ऊपर फ्लावर मौजूद होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, पेडिसल कहते हैं। फिर दूसरा पार्ट आ गया थैलेमस। थैलेमस क्या है, व्हाट इज थैलेमस? थैलेमस वो स्ट्रक्चर है जो पेडिसल का
लास्ट पार्ट होता है जिसके ऊपर फ्लावर मौजूद होता है, वो टिप, वो स्वोलन पार्ट, इसको हम टॉरस भी कहते हैं। यहाँ पर आप देखें तो ये वाला जो स्ट्रक्चर आपको नजर आएगा यहाँ पे, इसको आप क्या बोल रहे हैं, इसे थैलेमस कहते हैं या फिर टॉरस भी कहते हैं। और नीचे आपको इसके नीचे क्या नज़र आ रही है, ये पेडिसल नज़र आ रही है, वो डंडी नज़र आ रही है, वो स्टॉक नज़र आ रहा है जिसके ऊपर लीफ मौजूद होता है। आगे चलिए, ऑन दी थैलेमस फ्लोरल पार्ट्स आर अरेंज्ड इन 3 कॉन्सेंट्रिक होल्स। 3 होल्स हैं यहाँ पे। हमने पहले जो पेपर के अंदर डिस्कस किया था या पहले हमने थ्योरी के अंदर डिस्कस किया था, हमने 4 होल्स बताए थे। उसमें हमने कहा कैलेक्स, कोरोला, आगे हमने एंड्रोशियम, देन गाइनेशियम की बात की थी। यहाँ पे हम 3 की बात करें, यहाँ पे हमने टीपल्स की बात की है। टीपल्स में जो कैलेक्स एंड कोरोला है दोनों आ जाते हैं, इसलिए हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि 3 पार्ट्स होते हैं, 3 होल्स होते हैं, स्टेमन सेकंड और कार्पल्स, यानी कि 1, 2 एंड 3। नो डिस्टिंक्शन बिटवीन पेटल्स एंड सेपल्स, यानी कि इनकी बेसिकली पेटल्स और सेपल्स जो होती हैं वो एक जैसी होती हैं, इस वजह से हम इसको पेरियंथ कह देते हैं या इसको हम टीपल्स का नाम देते हैं। यहाँ पर वर्ड आ गया है टीपल, टीपल के लिए वर्ड एक आ गया है पेरियंथ भी इसको कहते हैं। द पेरियंथ इज मेड अप ऑफ 2 होल ऑफ 3 टीपल्स। 3 टीपल्स हैं यहाँ पर ईच, यानी कि टोटल कितनी हो जाएंगी, 6 हो जाएंगी। ऑल टीपल्स आर सिमिलर इन शेप, शेप भी सेम है, साइज भी सेम है, कलर भी सेम होता है। नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू कैलेक्स एंड कोरोला, यानी कि कैलेक्स और कोरोला के अंदर डिफरेंशिएट नहीं होता। नॉर्मली तो हम देखते हैं कैलेक्स जो होता है वो ग्रीन होता है और जो कोरोला है वो कलरफुल होते हैं। तीसरा पॉइंट आएगा, द टीपल्स आर ऑफन ब्राइटली कलर्ड टू अट्रैक्ट पोलिनेशन, यानी कि ऑफनली ये होते ही कलर्ड हैं, शोई होते हैं, कलरफुल होते हैं, ब्राइट कलर होता है। ब्राइट कलर इसलिए होता है ताकि इंसेक्ट्स आएंगे और क्रॉस पोलिनेशन में हेल्प होगी। ये आपके पास यहाँ पे स्ट्रक्चर आ गया फ्लावर का। देन गाइनेशियम आ जाता है। व्हाट इज द गाइनेशियम? गाइनेशियम बेसिकली आपने कहा कि ये इसका फीमेल पार्ट होता है, द इनर मोस्ट होल रिप्रेजेंटिंग द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर, दैट इज नोन एज गाइनेशियम। गाइनेशियम इज कंपोज्ड ऑफ सिंगल पिस्टल, इसके अंदर एक ही पिस्टल होता है। पिस्टल को हम कार्पल का नाम भी देते होते हैं, जिसके अंदर ओवरी होते हैं, स्टाइल होता है और स्टिग्मा होता है। बाय द फ्यूजन ऑफ 3 कार्पल्स, यानी कि बेसिकली 3 कार्पल होते हैं, वो फ्यूज होकर एक ही पिस्टल, एक ही कार्पल बना देता है। ईच पिस्टल हैज 3 मेन पार्ट्स। नंबर फर्स्ट पे आप कहते हैं ओवरी है, नंबर सेकंड पे आप कहते हैं स्टाइल है, एंड द लास्ट पोर्शन दैट इज स्टिग्मा। स्वोलन बेसल पार्ट कंटेन ओव्यूल। मैं अगर इसको ड्रॉ करूं तो यूं ड्रॉ कर सकता हूं। ये आपके पास स्ट्रक्चर आ गया है। इस स्ट्रक्चर में जरा गौर करें तो क्या क्या मौजूद है। ये सबसे ऊपर जो मौजूद है, सबसे ऊपर जो पार्ट मौजूद है, इसको हम क्या लिखेंगे, ये इसका आ गया है स्टिग्मा। नंबर सेकंड पे ये आ गया है स्टाइल, एंड नंबर थर्ड पे ये है ओवरी। ओवरी के अंदर क्या मौजूद होता है, ओव्यूल मौजूद होता है। ओव्यूल वो स्ट्रक्चर है जिसके अंदर एग मौजूद होता है। तो ये आपके पास इसका स्ट्रक्चर आ गया, यानी कि ओवरी भी आ गई, स्टाइल भी आ गया और स्टिग्मा भी आ गया। द ओवरी इज सुपीरियर, यानी कि इसकी ओवरी क्या होती है, सुपीरियर होती है, ट्राई कार्पलरी होती है, विथ 3 लोक्यूल्स। 3 लोक्यूल्स होते हैं, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, ट्राई कार्पलरी ओवरी, और ये ओवरी सुपीरियर होती है। ये हमने मुख्तलिफ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लिए हैं, किसके हवाले से, गाइनोशियम के हवाले से। सेकेंडली हमारे पास आ जाता है यहां पर, ये बेसिकली सारे हमने गाइनेशियम के हवाले से बात कर ली। यहाँ पे एक बात करेंगे किस हवाले से, इसके एंड्रोशियम के हवाले से। आपको यहाँ पे ये एंड्रोशियम नज़र आ रहा है, ये एंड्रोशियम नज़र आ रहा है इस तरह से। एंड्रोशियम, ये एंड्रोशियम, एंड्रोशियम ये मुकम्मल जो उसका होल होगा वो एंड्रोशियम होगा, उसका जो एक पार्ट होगा उसको हम स्टेमन कहते हैं। स्टेमन के टॉप पे देखें तो ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम क्या बोलेंगे, एंथर का नाम देंगे, एंथर। और ये नीचे जो हमें स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है इसे हम क्या बोलेंगे, ये है फिलामेंट। नीचे फिलामेंट आ गया, ऊपर एंथर आ गया। एंथर क्या है, एंथर का काम क्या होता है, ये पोलन ग्रेन्स बनाता होता है, पोलन्स बनते हैं, इनको पोलन ग्रेन्स भी कहते हैं और पोलन्स भी कहते हैं। ये मेल पार्ट से, यानी कि मेल पार्ट यानी कि स्टेमन से डेवलप होते हैं। इसको कलेक्टिवली क्या बोल रहे होते हैं, स्टेमन कह रहे होते हैं।
ये हम वाटर लिली के हवाले से हमने बात कर ली है। अच्छा आगे चलते हैं ज़रा। यहाँ पे एग्जामिनेशन ऑफ मस्टर्ड फ्लावर की बात कर रहे हैं। मस्टर्ड फ्लावर के लिए भी सेम हमने जो मटेरियल लेना है वो क्या लेना है जी, मस्टर्ड फ्लावर होना चाहिए, यानी कि ब्रासिका कंपेस्ट्रस इसका साइंटिफिक नेम है। मैग्नीफाइंग ग्लास होना चाहिए, डाइसेक्टिंग माइक्रोस्कोप होनी चाहिए, फोर्सेप्स होने चाहिए, ग्लास स्लाइड होना चाहिए और पैट्री डिश होनी चाहिए। ये मल्टीपल हमारे पास यहाँ पर मटेरियल जो है वो मौजूद है। फिर प्रोसीजर में हमने क्या फ्लावर लेना है, फ्लावर ऑफ ब्रासिका कंपेस्ट्रस एंड ऑब्जर्व इट्स एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स, और इसके बाद हमने इसके एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स को देखना है। नेक्स्ट है कट द क्रॉस सेक्शन ऑफ ओवरी विद द हेल्प ऑफ शार्प रेजर और ब्लेड एंड ऑब्जर्व इट अंडर डाइसेक्टिंग माइक्रोस्कोप। ऑब्जर्व करेंगे और इसको माइक्रोस्कोप के नीचे हम ज़ाहिर सी बात ऑब्जर्व कर रहे होंगे। आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स एंड ड्रा लेबल डायग्राम, यानी कि हमने इसको ड्रा भी करना होता है और इसके पार्ट्स को आइडेंटिफाई भी करना होता है। आइए ज़रा देखते हैं इसके पार्ट्स के हवाले से। ये हमारे पास फ्लावर मौजूद है, आपने अक्सर येलो कलर के फ्लावर देखे होंगे ब्रासिका के, इसको मस्टर्ड भी कहते हैं, इसको सरसों कहते हैं उर्दू के अंदर। अब हम देख रहे हैं जी हमारे पास ये फ्लावर मौजूद है। इसका अगर मुख्तलिफ जो है वो पार्ट्स देखें तो देखें स्टेमन है, सेपल्स हैं, पेटल्स हैं, स्टाइल हैं, स्टिग्मा है, एंथर है, ओव्यूल है, ओवरी है, नेक्ट्रीज है। तो यहाँ पे मल्टीपल ये जितने भी पार्ट्स हैं आप इनसे ऑलरेडी जो है फैमिलियर हैं, आपने इनको डिस्कस किया हुआ है। द फ्लावर्स आर येलो इन कलर, यहाँ पर स्पेसिफाई कर दिया है कि उसका एक कलर है वो येलो होता है। द फ्लावर इज सिचुएटेड एट द टिप ऑफ द स्टॉक नोन एज पेडिसल, यानी कि पेडिसल भी होता है। द फ्लैटन टिप ऑफ द पेडिसल इज नोन एज थैलेमस। थैलेमस के हवाले से भी हमने बात की कि ये इसका जो सबोलर पार्ट है इसको हम क्या बोलेंगे, थैलेमस या टॉरस कहते हैं। ऑन द थैलेमस फ्लोरल लीव्स आर अरेंज्ड इन 4 डिफरेंट होल। अच्छा हमने जब लिली फ्लावर की बात की तो हमने उसके 3 होल की बात की है, फ्लावर के 3 होल की बात की है। यहाँ पर हम कितने 4 डिफरेंट होल की बात करें। द फ्लोरल लीव्स आर सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन्स एंड कार्पल्स। कार्पल्स, स्टेमन्स, पेटल एंड सेपल्स। तो ये आपके पास यहाँ पर आ जाएंगी ऑब्जर्वेशन। अब हम चलते हैं इसके कंप्लीट जो है वो स्ट्रक्चर की तरफ। इसका स्ट्रक्चर क्या क्या है। इट इज द आउटर मोस्ट होल एंड कॉन्सिस्ट ऑफ 4 फ्री सेपल। इट इज आउटर मोस्ट होल एंड कॉन्सिस्ट ऑफ 4 फ्री सेपल्स। अच्छा यानी कि आपने इसके अंदर सेपल और सीपल्स आपने देख लिए कितने हैं, वो 4 होते हैं और 4 का मल्टीपल हो सकते हैं। द सीपल्स आर लाइट ग्रीनिश, यानी कि ये ग्रीन कलर के होते हैं in young flowers, but as the flowers mature their color also become yellowish like that of the petals। यानी कि जब वो मेच्योर हो जाता है तो उसकी जो सिपल्स होती हैं ये भी क्या हो जाती हैं, पेटल्स लाइक हो जाती हैं, येलो हो जाती हैं। कोरोला, कोरोला इज द सेकंड होल ऑफ द फ्लोरल लीव्स। इट कंसिस्ट ऑफ 4 फ्री येलो कलर्ड पेटल्स। देन है एंड्रोशियम। एंड्रोशियम में क्या है, इट मेक्स द थर्ड होल ऑफ द फ्लोरल लीव्स लाइज इनसाइड द पेटल्स। द एंड्रोशियम कंसिस्ट ऑफ 6 फ्री स्टेमन्स। कितने 6 फ्री स्टेमन होते हैं, विच आर द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ द फ्लावर्स। इन ब्रासिका फ्लावर द stamens are arranged in 2 circles. The outer circle has 2 small stamens which while inner circle has 4 long stamens, यानी कि 2 and 4 आपने डिस्कस कर लिए। Each stamen has 2 parts, a lower delicate stalk known as filament and upper swollen part known as anther. Each anther contains pollen grains। इसके पास क्या होते हैं, pollen grains, और इनके जो pollen grain बनते हैं वो कैसे बनते हैं वो हमें पता है कि मियासिस से बनते होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है गाइनेशियम। व्हाट इज द गाइनेशियम। गाइनेशियम क्या होता है जी, गाइनेशियम ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर होता है। दिस इज द इनर मोस्ट एंड 4th होल ऑक्युपाइंग अ सेंट्रल पोजिशन ऑफ द फ्लावर। इट मेक द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द प्लांट, यानी कि ये क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। ईच पार्ट ऑफ द गाइनोशियम इज कार्पल। कार्पल भी कहते हैं, हम पिस्टल भी कह रहे होते हैं। इन ब्रासिका गाइनोशियम इज फॉर्म्ड बाय द यूनियन ऑफ 2 कार्पल्स। 2 कार्पल्स से मिलने से बनता है। ईच कार्पल इज डिविजिबल इनटू 3 मेन पार्ट्स। उसी तरह यानी कि एक पार्ट इसका ओवरी आ जाएगा, एक स्टाइल है और एक
स्टिग्मा। हमने ऑलरेडी इसके हवाले से बात की है। ये कैसे है जी, यहाँ पर पहला पार्ट स्टिग्मा, देन स्टाइल एंड देन ओवरी, और ओवरी के अंदर क्या मौजूद है, ओव्यूल मौजूद है। अच्छा, इन द ओवरी मैनी ओव्यूल्स आर प्रेजेंट विच बिकम सीड्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ओवरी बिकम अ फ्रूट। यानी कि यहाँ पर आप देखें ओवरी के अंदर मल्टीपल ओव्यूल्स की बात कर रहा है कि इसके अंदर जो ओव्यूल हैं वो मल्टीपल होते हैं। याद रखिएगा जितने ओव्यूल होंगे इतने ही सीड्स बनेंगे। एक ओव्यूल होगा तो एक सीड बनेगा, 5 ओव्यूल होंगे तो 5 सीड्स बनेंगे। अच्छा, इसके बाद हम चलते हैं जी नेक्स्ट। अब हमारे पास आ जाएंगे यहाँ पे क्वेश्चंस। इस एक्सपेरिमेंट के हमने क्वेश्चन देखने हैं। आप देखें ये जो हमारे पास एक फ्लावर यहाँ पे मौजूद है, आपने इसको सबसे पहले क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। विच टाइप ऑफ फ्लावर इज शोन इन दिस फिगर। ये आपके पास क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन यानी कि आपके पास यूँ होता है कि ये डायग्राम हो सकती है, जिस तरह ये क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ द फ्लावर इज शोन इन द फिगर, तो आप ये बताएंगे। इसका आंसर ज़रा चेक कीजिएगा इसके सोल्यूशन के अंदर। नेक्स्ट इसका सोल्यूशन मौजूद है। द फ्लावर शोन इन द फिगर 4a इज अ मोनोकॉट फ्लावर। मोनोकॉट फ्लावर में हमने किस प्लांट का जिक्र किया है, हमने लिली फ्लावर के हवाले से बात किया है। अच्छा, हमारे पास जो ये पेपर होगा प्रैक्टिकल का, इसमें डेफिनेटली 10+10 यानी कि 10 9th के हवाले से और 10th के हवाले से, यानी कि 20 मार्क्स का ये पेपर होगा। और हर एक के लिए 45 मिनट्स होते थे पहले, अब पॉसिबल है कि 2 आवर्स आपको मिलेंगे। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन, अच्छा इसमें हम देख रहे थे कि ये जो हमारे पास फ्लावर है मोनोकॉट फ्लावर है। मोनोकॉट फ्लावर के अंदर हमने जिसकी बात की है वो कौन था, वो लिली फ्लावर था। इसके बाद देखिएगा इट हैज़ फ्लोर पार्ट्स इन मल्टीपल ऑफ 3। इसके हमने 3 होल्स डिस्कस किए थे। 3 होल्स में कौन कौन से होल्स थे, हमने कहा टिपल्स हैं इसके अंदर एंड्रोशियम है एंड गाइनोशियम है। टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनोकॉटिलीडन, यानी कि ये मोनोकॉटिलीडन होते हैं। मोनोकॉटिलीडन के हवाले से हमने बात की थी, जिनका जो सीड होता है उसका एक ही पार्ट होता है, उसको मोनोकॉटिलीडन कहते हैं। इसी तरह ऐसे सीड जिनके 2 जो है वो पार्ट्स होते हैं, 2 कॉटिलीडन्स होते हैं, उनको डायकॉट्स कहते हैं। तो ये आपका पहला क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ए था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2। आइडेंटिफाई द पार्ट ए एंड बी इन द फिगर। अब ए और बी को आपने यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है। तो डेफिनेटली आपने कहा जो ए होगा वो क्या है, वो टिपल्स हैं, और जो बी है वो इसका एंड्रोशियम है। आइए चलते हैं ज़रा सोल्यूशन में क्या लिखा हुआ है। सोल्यूशन में लिखा हुआ है पार्ट ए जो है वो टिपल्स हैं एंड पार्ट बी जो है वो फिलामेंट है। फिलामेंट अब किसका पार्ट है, बेसिकली ये एंड्रोशियम का पार्ट है। तो आप एंड्रोशियम लिख दें तब भी ठीक है, स्टेमन लिख दें तब भी ठीक है। आपने अगर उसका स्पेसिफिक पार्ट बता दिया है क्योंकि वहाँ पर वो लाइन लगी हुई है, आपने बताया फिलामेंट, तब भी आपका ये क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। आगे चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आपके पास फ्लावर मौजूद है। विच टाइप ऑफ फ्लावर इज शोन इन द फिगर। अभी हमने इस फ्लावर के हवाले से भी बात की थी। हमने कहा ये फ्लावर कौन सा है, ये ब्रासिका कंपास्ट्रस का है, मस्टर्ड फ्लावर है, जिसे हम कहते हैं सरसों का पौधा है। अच्छा, इसके बाद हम चलते हैं सोल्यूशन में, देखते हैं क्या इसका आंसर दिया गया है। द फ्लावर शोन इन फिगर 4b इज अ डाइकॉट फ्लावर। आप देखिए उसने स्पेसिफाई कर दिया। आपने कहा मस्टर्ड का है, ब्रासिका कंपास्ट्रस है, तो यहाँ पे तीसरा पॉइंट क्या आ जाएगा, ये डाइकॉट है। इट हैज़ फ्लोरल पार्ट्स इन मल्टीपल ऑफ 4 एंड बिलोंग्स टू द मस्टर्ड प्लांट यानी कि ब्रासिका कंपास्ट्रस। इसके पार्ट बी की तरफ आते हैं। पार्ट बी में क्या है जी, आइडेंटिफाई द ए पार्ट ऑफ द फिगर 4.1b आल्सो राइट इट्स फंक्शन। यानी कि ए पार्ट जो है इसको आपने आइडेंटिफाई करना है। आपने देखा कि ये पार्ट है कौन सा, बेसिकली ये है आपके पास गाइनोशियम। गाइनोशियम का कार्पल आ गया। कार्पल का ये सबसे अपर पार्ट है, दैट इज नोन एज स्टिग्मा। स्टिग्मा का काम क्या होता है, ये क्या करता है जी, पोलन ग्रेन्स को एक्सेप्ट कर रहा होता है। आगे चले जरा इसी के सोल्यूशन में देखते हैं जी क्या है। सोल्यूशन में इसका आंसर मेंशन है, पार्ट ए स्टिग्मा। इट रिसीव पोलन ग्रेन ड्यूरिंग पोलिनेशन। इट इज ऑफन स्टिकी टू हेल्प ट्रैप एंड होल्ड द पोलन ग्रेन्स। चलते हैं जी सी की तरफ। क्वेश्चन सी क्या है, नेम द फीमेल रिप्रोडक्टिव
पार्ट ऑफ द फ्लावर। आपको पता है कि वो पूरा होल होता है, वो गाइनोशियम होता है, अगर एक पार्ट हो तो वो उसकी जो है वो कार्पल्स होता है, कार्पल होता है। डिफाइन इन्फ्लोरेसेंस, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन्फ्लोरेसेंस हमारा यहाँ पे डेल्टा ऑप्शन है। इट इज़ द स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन द फ्लोरल एक्सिस, यानी कि अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर, अरेंजमेंट फ्लावर के हवाले से बात करें, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स। आगे चलते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 3 आएगा हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, चेक करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 3 है, यू आर प्रोवाइडेड विद द 2 फ्लावर्स, 1 लिली एंड 2 मस्टर्ड, डाइसेक्ट देम एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। 2 फ्लावर उसने आपको दे दिए हैं, उनको डाइसेक्ट करना है और उसके बाद वो क्वेश्चन दे रहा है, क्वेश्चन आपने लिखने हैं। गिव डिफरेंस ऑफ लिली एंड मस्टर्ड। डिफरेंस आपको पता है कि लिली जो है वो क्या है, वो मोनोकॉट है, और मस्टर्ड जो है वो डाइकॉट क्या है, और बाकी आपने उसके 3 होल बताए, इसके 4 होल बताए। तो मल्टीपल डिफरेंसेस हैं जो आप यहाँ पे कर सकते हैं। इसका ऑप्शन बी देखेंगे, हाउ कोरोला इज़ हेल्पफुल इन पोलिनेशन। कोरोला कैसे पोलिनेशन में, तो आपको पता है कि ये कलरफुल होता है, कलरफुल होने की वजह से क्या है, इंसेक्ट जो है अट्रैक्ट होते हैं। यहाँ पे सोल्यूशन दिया गया है, ये आपको सोल्यूशन इसी वर्कशीट के नीचे मिल जाएगा। यहाँ पे द कोरोला, येलो कोरोला ऑफ कोरोला, कलर ऑफ कोरोला इज कंस्पिकुअस एंड अट्रैक्ट इंसेक्ट्स, हनी बीज एंड एक्सेट्रा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट है, व्हाट इज कैलिक्स। कैलिक्स देखें क्या होता है, आपने कहा दिस वन इज द फर्स्ट होल दैट कंसिस्ट ऑफ सेपल्स। सेपल जो होते हैं वो क्या होते हैं, ग्रीन इन कलर होते हैं। आउटर मोस्ट होल ऑफ द फ्लोर पार्ट एंड इज कंपोज ऑफ सेपल दैट आर, अगर देखें तो वो क्या होते हैं, ग्रीन इन कलर होते हैं। अच्छा, बेसिकली हमारा आज का जो लेक्चर है वो कंप्लीट हो गया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर हमारा जो होगा वो ब्रीदिंग पर होगा, वो रेस्पिरेशन पर होगा। वहाँ पे हमने क्या चेक करना है, सोल्यूशन देखेंगे। और आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट होता है। इस पीबीए को आपने अपने फ्रेंड से शेयर करना है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये 2 मार्क्स के लिए इसका क्वेश्चन आता है, प्रीवियस पेपर में भी इसका क्वेश्चन आ चुका है। और इसके अलावा आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, फ्रेंड से शेयर करना है, वीडियोज़ को लाइक करना है, कमेंट देना है, अपनी सजेशन देनी है। आज के लिए हमें इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।